एपी शब्द आने पर, जो चार्जशीट में एपी शब्द आया उसको लेकर अहमद पटेल ने पहली प्रतिक्रिया दी है और ये प्रतिक्रिया देने पर उन्हें मजबूर इसलिए होना पड़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने देहरादून की रैली में उन्होंने ये कहा कि एपी मतलब अहमद पटेल। लेकिन थोड़ी ही देर पहले उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने एक के बाद एक हमला किया है एनडीए पर और ईडी को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा है लगता है ईडी अब एनडीए का हिस्सा बन गया है। साथ ही वो आगे कह रहे हैं चौकीदार और उनके शागिर्दों ने बिना किसी सबूत गलत जगह पर हाथ डाला है। नोटबंदी और राफेल के दलाल अब बच नहीं पाएंगे, जनता सबक सिखा ही देगी। वैसे ये कहावत आपने सुनी होगी कि एक चोर को हर कोई चोर ही नजर आता है। एक के बाद एक अहमद पटेल ने 3 ऐसे ट्वीट किए हैं और मोदी सरकार पर हमला किया है और घेरे में ईडी को भी लिया है। अहमद पटेल का बीजेपी पर यह पलटवार हम आपको बता दें, बिना किसी सबूत के हाथ डाला वो कह रहे हैं क्योंकि बाकायदा चार्जशीट में अहमद पटेल का नाम ईडी द्वारा लिखा गया है। एपी उसका एब्रीविएशन ये ईडी कह रही है। क्रिश्चियन मिशेल के हवाले से सीधा रुख करेंगे अब हमारे संवाददाता अरुण सिंह का। अरुण, किस तरह से देखें अहमद पटेल की प्रतिक्रिया, क्योंकि जो बात वो कह रहे हैं उन्हें जवाब इसीलिए भी देना पड़ा क्योंकि इस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया। इस मुद्दे पर अरुण जेटली ने तीखा हमला किया है कांग्रेस पार्टी पर और पूछा कि अहमद पटेल किस परिवार के करीबी है। देखिए, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अहमद पटेल का नाम लिया है तो चुनाव के समय करप्शन, भ्रष्टाचार का मसला बड़ा मसला होता है और जब अहमद पटेल का नाम उन्होंने लिया और एक परिवार का भी नाम लिया तो ये मौजूद था, जरूरी था कि अहमद पटेल की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आए। और अहमद पटेल ने बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है और किसी से ये बात छुपी नहीं कि दोनों गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री और अहमद पटेल, और दोनों के बीच सियासी लड़ाई काफी अरसे पुरानी है और वही तीक्ष्णता और तीव्रता आपको देखने को मिली होगी तल्खी ट्वीट में भी। प्रधानमंत्री ने जब निशाना साधा सीधे अहमद पटेल पर, जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का मामला है उसमें क्रिश्चियन मिशेल को पकड़ के लाया गया भारतीय एजेंसियों द्वारा और उसी को रेफर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देखा आपने कैसे एक दलाल को पकड़ के हिंदुस्तान लाया गया जिसने ये बातें कही हैं। एपी का मतलब अहमद पटेल। और उसके बाद अहमद पटेल एक तरह से जो उनका ट्वीट अगर आप देखें तो काफी गुस्से में और काफी खीज में उनका एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब बरसात का मौसम है, चुनाव का मौसम है और ऐसे मौसम में ईडी जो है एनडीए का हिस्सा बनती जा रही है क्या, एक सवाल उठाया। और साथ ही साथ का एक चोर सबको चोरी नजर आता है, तो भाषा की मर्यादा भी एक तरह से अब इस चुनाव में टूटती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो कहां तक जाएंगे। पर अरुण, ये बात बताएं कि 52 पन्नों की ये चार्जशीट, उसके साथ 3000 पन्नों की पूरक चार्जशीट और इसमें जिस तरह से क्रिश्चियन मिशेल के हवाले से एपी का जिक्र हो रहा है, फैम मतलब फैमिली कहा जा रहा है, आरजी का जिक्र हो रहा है, ये तमाम चीजें क्या इस चुनाव के मौसम में कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है? कम से कम नैरेटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से हर दिन एक नया खुलासा अगर आता है और कांग्रेस पार्टी अगर उससे बचने की कोशिश करती है, जब वो कहती है, हाल में देखा होगा आपने जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे राहुल गांधी, उनसे पूछा गया तब उन्होंने ये कहा था कि उनके मुद्दे किसान है, नौजवान है, बेरोजगारी है। और ऐसे में जब करप्शन से जुड़े मसले पर, अगस्ता वेस्टलैंड का मसला करप्शन से जुड़ा मसला है, ऐसे में इस तरह के मुद्दे अगर उछलकर सामने निकल के सामने आते हैं बीच चुनाव में तो उसको डिफेंड करना काफी मुश्किल जरूर होता है। हालांकि चुनावी मौसम है तो कांग्रेस ये भी कहती रहती है कि ये सब इसी समय क्यों चुना गया, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का मसला हो, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, इन सारे मामलों पर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ईडी की कार्रवाई हो, इन सब मसलों पर वो बात आप कर रहे हैं कि चुनाव के वक्त टाइमिंग को लेकर के कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन ईडी की चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल के हवाले से सीधे सीधे अहमद पटेल, फैम, आरजी, इस तरह के शब्दों का आना चुनावी मौसम में कांग्रेस पार्टी को, इसे डिफेंड कैसे करती है कांग्रेस?